काव्य खंड का चैप्टर 1 कबीर का साखी पढ़ेंगे। कबीर का साखी पढ़ने से पहले हम उनका जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, उनका जीवन के बारे में। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। कमला और कमली उनके 2 संतानें थीं। ये हो गया। कबीर का पहला साखी पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ऐसी वाणी मतलब बोली होता है, आपा मतलब अहंकार होता है, तन मतलब शरीर, शीतल मतलब ठंडा, औरन मतलब औरों को। ऐसी वाणी बोलिए मतलब हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए, मन का आपा खोए, ऐसे वचन बोलने चाहिए। अब अपना मन के अहंकार छोड़कर कोई भी बात हमें बोलना चाहिए। अपना तन, उससे क्या होगा, हमारा तन शीतल करे, उससे अपना शरीर भी ठंडा रहेगा, औरन को सुख होगा। मतलब हमको भी शांति मिलेगी और दूसरों को भी सुख मिलेगा। इसका अच्छा समझ लेते हैं। कबीर कहते हैं हमें अपने मन का अहंकार छोड़कर ऐसे मीठे वचन कहना चाहिए जिससे अपना शरीर शीतल हो जाए अर्थात प्रसन्न हो, साथ ही सुनने वालों को भी सुख शांति मिले। दूसरा पढ़ते हैं साखी। कस्तूरी कुंडली बसे मिग्ल ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राह में दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो मिग्ल के नाभि में होता है, हिरण के नाभि में होता है। कुंडली मतलब नाभि होता है, बसे मतलब निवास करता है, मिग्ल मतलब हिरण, वान मतलब जंगल, माही मतलब मध्य में, घटी घटी मतलब कण कण में। कस्तूरी कुंडली बसे मतलब कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ है वो मिग्ल के नाभि में ही होता है, किंतु मिग्ल मतलब हिरण उसे पूरे जंगल में खोजता फिरता है। ऐसी घटी घटी राम है, ऐसे ही कण कण में राम है, मगर दुनिया उन्हें देख नहीं पाती, दुनिया देखे नहीं। इसका आशय समझ लेते हैं। कबीर कहते हैं जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मिग्ल के अपनी नाभि में ही होता है, परंतु वह उसे वन वन में खोजता फिरता है, उसी प्रकार राम कण कण में निवास करते हैं, परंतु लोग उन्हें नहीं देख पाते। यह दूसरा है साखी है। अब तीसरा साखी पढ़ते हैं। जब मैं था तब हली नहीं, अब हली है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मतलब शब्दार्थ मैं यहाँ जो है मैं, वह अहंकार का मतलब, यहाँ का मैं का मतलब अहंकार हो रहा है। हरि ईश्वर, दीपक मतलब दिया, माही मतलब अंदर। जब मैं था मतलब जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर हरि के दर्शन नहीं हुए थे। अब हरि का दर्शन हो गए हैं तो मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं रहा, सब अंधियारा मिट गया। मतलब पूरा जो मेरे मन का अंधकार मतलब मेरा अज्ञान था पूरा मिट गया जब दीपक देखा मैं, जब मेरे अंदर ज्ञान की दीपक जला। इसका कहने का यही मतलब हुआ। ऐसा समझ लेते हैं। कबीर कहते हैं जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब ईश्वर नहीं मिले थे, अब मुझ में ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो अब अहंकार नहीं रहा। जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। मुझ में इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है। इसी के कारण जीव
ईश्वर का दर्शन या साक्षात्कार नहीं कर पाता। ये तीसरा हो गया। अब चौथा पढ़ेंगे। चौथा जाके सुखिया सब संसार है, खावे और शोभे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया मतलब सुखी, खाए मतलब खाए, और मतलब और, दुखिया मतलब दुखी, दास मतलब ईश्वर का भक्त। मतलब सुखिया सब पूरा संसार है, मतलब सब संसार, पूरा संसार सुखी में है, जो खाते हैं और सोते हैं। किंतु दुखिया दास कबीर है, मतलब दुखी जो है, दास कबीर दुखी है, जो जागे और रोवे, जागते हैं और रोते हैं। इसका मतलब यह हुआ, कबीर कहते हैं संसार में सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज से सोए हुए हैं, बस वह बस इसी में सुखी है। परंतु मैं, प्रभु का दास कबीर, उस प्रभु के प्रति जाग गया हूँ, उसके वियोग में दिन रात रो रहा हूँ, इसलिए बहुत दुखी हूँ। इसका कहने का मतलब ये हुआ। अब चौथा पचमा पढ़ते हैं। पचमा साखी पढ़ते हैं। बिरह भुमंगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगे ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। बिरह मतलब यहाँ बिरह जो है वियोगी द्योरी, भुमंगम शाप होता है, भुमंगम जो है ये शाप, तन शरीर, बसे मतलब रहता है, मंत्र, उपाय युक्ति तरीका, वियोगी मतलब विरही प्रेम में तड़पने वाला, जीव जीना, बौरा मतलब पागल होता है। इस इस शाखी के माध्यम से कबीर कहते हैं, ऐसा समझ लेते हैं, जिसके शरीर में विरह रूपी शाप घल कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता, यदि वह जीता भी है तो पागल होकर जीता है। मतलब यह है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी संसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को वह पागल सा प्रतीत होता है। पांचवा छठा साखी पढ़ेंगे। निंदक नेड़ा राखिए, अगन कुटी बधाए, बिन सावन पानी के, निर्मल कलय शुभाए। निंदक मतलब आपकी निंदा करने वाला। नेड़ा, नेड़ा मतलब पास। आंगन में। कुटिया बनवाकर, बिना। साबुन के, निर्मल मतलब पवित्र होता है यहाँ पे। शुभाय मतलब शुभ चरित्र जो होता है, चरित्र। निंदक नेड़ा राखें, अब मतलब अपने निंदक को अपने पास रखिए। आंगन कुटी बधाए मतलब अपने आंगन में ही एक कुटिया बनवाकर उसे, अपने निंदक को अपने आंगन में रखिए। वह बिना साबुन और पानी के निर्मल करे शुभाय मतलब वो अपने के चरित्र को निर्मल शुद्ध कर देगा। इसका आशय समझते हैं। कबीर कहते हैं अपने निंदक को सदा अपने समीप रखो, हो सके तो उसे अपने घर में के आंगन में एक कुटिया बनवा दो। वह निंदक बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। मतलब यह है कि निंदकों की निंदा भली बातें सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। छठा पढ़ लिया, छठवां पढ़ेंगे अब। छठवां साखी। पोठी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। पोठी मतलब धार्मिक पुस्तकें यहाँ है। जग पूरा संसार, मुआ मतलब मर गया होता है ऐसे। पंडित भया न कोई मतलब कहने का मतलब हुआ, पोठी मतलब सारा संसार धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर थक चुका है, किंतु पंडित कोई नहीं हो सका। एक अक्षर पीव का, पीव मतलब ईश्वर होता है, जो एक अक्षर भी अपने ईश्वर प्रेम का पढ़ लेता है वह पंडित हो जाता है। पढ़े सु पंडित होय। एक अक्षर पीव का प्लेतम शुभ। अच्छा समझ लेते हैं। कबीर कहते हैं यह संसार में
बहुत लोग मोटी मोटी किताबें पढ़कर थक चुके हैं, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। परंतु जो मनुष्य एक अक्षर भी ईश्वर प्रेम का पढ़ लेता है वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है। छठा पढ़ लिया, सातवां। सातवां साखी, सातवां आठवां बोलो। आठवां यह है, हम घर जलाया आपना, लिया मुआड़ा हाथी, घर जलाओ ताज का, जे चले हमारे साथी। हम यहाँ मैंने होता है, जलाया मतलब जलाया, मुआड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, जलाओ मतलब जलाऊं, ताज मतलब दूसरो होता है, ताज दूसरो जे जो। अच्छा समझ लेते हैं। मतलब हम कबीर कहते हैं, मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया। आशा यह है कि मैंने भक्ति में लीन होकर संसारिक भावनाएं नष्ट कर डाली, और जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति मार्ग पर चलने को तैयार हो, मैं उसका भी घर जला डालूंगा, अर्थात उसके मन में सारे संसारिक मोह माया को नष्ट कर डालूंगा। यह आठवां साखी था, लास्ट साखी।